जय श्री राम। यूट्यूब दुनिया की सभी मित्रों को राम राम। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, लाइक कर दें और सभी मित्रों को शेयर कर दें। धन्यवाद। हर एक मनुष्य की शरीर में अनंत चक्र होती है, अनंत शक्तियां होती है, अपरंपार शक्ति होती है, असीमित शक्ति होती है। लेकिन वो सारा चक्र, वो सारा शक्तियां सुप्त अवस्था में, निद्रा अवस्था में पड़े रहते हैं। जो साधक जिन जिन चक्रों को योग के द्वारा साधन करके, जागरण करके ऊपर की ओर यात्रा करता है, वो साधक उन चक्रों की शक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो साधक जहां तक यात्रा करता है उसको वहीं तक की उसी चक्र की शक्तियां प्राप्त हो जाती है। मानव शरीर में अनेक चक्र हैं। चक्र क्या है? अनेक शक्तियों की, समूहों की केंद्र बिंदु। उस बिंदु को जब साधक योग के द्वारा, तप के द्वारा या किसी और माध्यम से उस बिंदु को ऊपर की ओर उठा करके सहस्रार चक्र की ओर ले जाता है और सहस्रार चक्र में उसका मिलन हो जाता है, उसी का नाम कुंडलिनी जागरण है। जो साधक कुंडलिनी को जागृत कर लेता है, उस साधक को उस कुंडलिनी शक्ति की शक्ति प्राप्त हो जाता है। तो हमारे शरीर में अनंत चक्र है और उन्हीं अनंत चक्र में से विशेषकर 108 चक्र सार है। उन्हीं 108 चक्र में से 7 चक्र सर्वश्रेष्ठ है और साधक इन्हीं 7 चक्र को जागृत करता है। एक एक चक्र एक एक शरीर में विशेष संबंध रखते हैं। 7 चक्र है तो 7 शरीर है, तो एक एक चक्र एक एक शरीर में विशेष विशेष संबंध रखते हैं। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र की भौतिक शरीर से यानी कि स्थूल शरीर से विशेष संबंध रखता है। जब मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। दूसरा चक्र स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र भाव शरीर से यानी कि आकाश शरीर से विशेष संबंध रखता है। जब स्वादिष्टान चक्र जागृत हो जाता है तो भाव शरीर में प्रवेश करता है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र सूक्ष्म शरीर से विशेष संबंध रखता है। जब मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। चौथा चक्र अनाहत चक्र। अनाहत चक्र मनस शरीर से विशेष संबंध रखता है। जब अनाहत चक्र जागृत हो जाता है तो मनस शरीर में प्रवेश करता है। पांचवा चक्र विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र आत्मा शरीर से विशेष संबंध रखता है। जब विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है तो आत्मा शरीर में प्रवेश करता है। छठवां चक्र आज्ञा चक्र।
आज्ञा चक्र ब्रह्म शरीर से विशेष संबंध रखता है। जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो ब्रह्म शरीर में प्रवेश करता है। सातवां चक्र सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र निर्वाण शरीर से यानी कि शून्य काया से विशेष संबंध रखता है। जब सहस्रार चक्र जागृत हो जाता है तो निर्वाण शरीर में यानी कि शून्य काया में प्रवेश करता है। इस प्रकार एक एक चक्र जागृत होकर के एक एक शरीर में प्रवेश करते हैं। तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और 7 शरीर होते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, वो इस गुण रहस्य विषय को संपूर्ण भाव से जानते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, पसंद आया तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।